आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन। अब इस कार्यक्रम में मैं स्वागत संबोधन के लिए आदरणीय रेल मंत्री जी से सविनय निवेदन करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मान्यवर गवर्नर महोदय, मान्यवर मुख्यमंत्री महोदया, उपस्थित मंत्रीगण, वरिष्ठ नेतृत्व, आप सभी का सादर अभिनंदन। आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी का, शांत रहें आप, शांत रहें, शांत रहें। आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी का देहावसान हुआ। हम सभी की भावभीनी श्रद्धांजलि। ऐसे अवसर पर भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से ऑनलाइन जुड़े हैं। कर्तव्य के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में रेलवे के 7,600 करोड़ रुपए के प्रकल्पों का, प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि में पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पूर्वी भारत, विशेषकर वेस्ट बंगाल में रेलवे, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एयरपोर्ट्स इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल को वंदे भारत का उपहार दिया है। ये अत्याधुनिक ट्रेन हर मायने में विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड क्लास है। इसकी डिजाइन भारत के इंजीनियर्स ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से की है। यात्रा इसमें आरामदायक है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, रिवॉल्विंग सीट्स हैं, न शोर न झटके। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ये ट्रेन नॉर्थ बंगाल को राजधानी के साथ सुदृढ़ रूप से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही साथ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 335 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। कोलकाता निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक और सौगात है, जोका से तरतला कोलकाता मेट्रो का एक्सटेंशन। लंबे समय से चली आ रही है कोलकाता मेट्रो की परियोजना। इसमें गति आई 2014 से। 2014 के पहले मात्र 27 किलोमीटर मेट्रो बनी थी, अब 48 किलोमीटर मेट्रो बन चुकी है और तेजी से करीब 12 किलोमीटर और बहुत एडवांस स्टेज में है। पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22-23 में 10,262 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है। 10,262 करोड़ का। 2009 से 14 तक एवरेज 4,380 करोड़ का बजट आवंटन होता था। उससे 2 गुने से ज्यादा बजट आवंटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के लिए किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल के लिए यथेष्ट फंड्स की व्यवस्था की है और रेलवे की टीम प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिए प्रतिबद्ध है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सहयोग मिलेगा। पश्चिम बंगाल में एक आधुनिक रेलवे नेटवर्क का निर्माण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी के प्रयासों से ही सबका विकास संभव है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया सुश्री ममता बनर्जी से मैं सादर निवेदन करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित करें। Respected Prime Minister, today is a sad day for you personally, and it's a great loss.
of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. Sir, you will be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was the railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this along with I invited Pratibha Patil ji, the then president. And also I must thank today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because she collected all the land for this Joka rail station, for Taratala rail station, and my urban minister Firhad Hakim. And sir, other 3 projects also you are inaugurating today. I am very happy that Dankuni, Shaktigor, or Chabdani, Boichi, or Ammani Phalakata, all are material modification program. Third line I started, it is in 2010 budget and 2010 and 11 budget. Everything was there, and today I lay the foundation stone. It is 2000, when Lotolji was the Prime Minister, 2099 or 2000, 2001, and some projects in 2009 and 10 and 11 also. Out of 5 projects, sir, 4 projects in my time. But now you are inaugurating, I am very happy. At least it is completed, and I kept money for the pink book so that this project should not be overlapped or it should not be stopped. One new train you have given Vande Bharat today. It is very good. I thank you so much for this, and also the railway minister and GM Eastern Railway. My honorable governor is also here, and the other ministers are also here, and the public representatives. Today I should not forget the sacrificing of the Behala people. 10 years they suffered because the railway work was, construction work was going on. And that time, some shopkeepers, the hawkers, the passengers, how they suffered. And today, their dream, আমার স্বপ্নের program, আজকে implemented হচ্ছে, আমি বেহালাবাসী সহ সারা পশ্চিম বাংলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। And sir, you will be happy when I was a railway minister, I submitted one white paper and also one 2010 vision. That vision document, railway minister must be knowing that 50 world-class station is being kept there. Along with that, Jalpaiguri is also was there. So I'm very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world-class stations. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Thanks to all my central officers, the state officers, my honorable governor, the RPF, GRPF, my DG police, my chief secretary, my home secretary, my Howrah commissioner, my DM, and all the people from all the officers level, all the ministers, all the MPs, all the MLAs,
all the councillors, and all the public representatives and the community people. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सादर एवं सविनय निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फ्लैग ऑफ कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सपने को साकार करें। और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी, स्वनिर्मित 7वीं वंदे भारत। 7वीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट, जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम खासियत के साथ देश की 7वीं स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति, सेवा, सुरक्षा का पर्याय वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी तक की 561 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में तय करेगी। इस मधुर सौगात से सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए बेहतर डिजाइन, उत्तम इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं से लैस धीरे धीरे गति पकड़ते हुए, विश्वास दिलाते हुए भारतीय रेलवे और पश्चिम बंगाल के विकास को गति और नई दिशा मिलेगी। हर कोच में ऑन बोर्ड वाईफाई इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली जैसे फीचर हैं। साथ साथ रोगाणु मुक्त वातानुकूलित हवा की आपूर्ति के लिए भी इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया। यात्रा के लिए यात्रियों को विमान जैसी यात्रा अनुभव और कवच तकनीक सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यात्रियों के मुख पे मुस्कुराहटें और उत्साह साफ झलकता हुआ
हावड़ा ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం మా దగ్గర గుండె సంబంధిత మూత్రపిండ కాలేయ కంటి జబ్బులకు మోకాళ్ల శస్త్రచికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19 బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ ఆపోజిట్ బీరంగూడ కమాండ్ ఆర్సీపురం సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ 502032 సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్ 08455241777 మరియు 7893757770 स्टेशन के लिए गौरवशाली क्षण। अतीत और वर्तमान मिलते हुए जहां भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। इस ट्रेन में सभी यात्रियों के लिए विशेष ध्यान, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाओं के साथ बायो वैक्यूम शौचालय, यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा को महत्व देते हुए सभी कोचों में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, रेल यात्रियों की सुख सुविधाओं में विस्तार, विकास में सतत योगदान, इसके लिए प्रतिबद्ध भारतीय रेलवे, जिसका एक प्रतिरूप आपके सम्मुख प्रस्तुत वंदे भारत गति पकड़ते हुए हावड़ा स्टेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, गौरवशाली क्षण, और मंच के सामने से गुजरती हुई वंदे भारत अपनी प्रथम यात्रा की ओर अग्रसर। निवेदन करता हूं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जोका से तारातला मेट्रो सेक्शन पर पहली मेट्रो ट्रेन सर्विस का शुभारंभ करें। और इसी के साथ चालक दल ने भी हरी झंडी दिखाई और जोका से नई मेट्रो ट्रेन की प्रथम यात्रा का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जोका से तारातला तक मेट्रो सेवा आम जन के लिए उपलब्ध रहेगी। इस प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा की मधुर सौगात से कोलकाता के सभी निवासी काफी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं दिशा निर्देशन में देश की जीवन रेखा की भूमिका निभाते हुए देश के सतत विकास योगदान में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। इसी संदर्भ में आज उद्घाटित होने वाली परियोजनाओं के मुख्य बिंदु एक छोटे चलचित्र के माध्यम से आप सभी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका सृजन। जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका सृजन। जहां भी जाती है साथ में लाती है सौगातें और समृद्धि की बहार। और
आज पश्चिम बंगाल में देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गति, सुरक्षा और सेवा के ध्येय के साथ निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के तेजी से बदलते रेलवे का नया चेहरा है। पश्चिम बंगाल का ये नया हमसफर यात्रियों को यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा, क्योंकि ये ट्रेन जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना लगभग 11 घंटे के सफर को महज 7.5 घंटे में ही पूरा करेगी। गैंगटॉक, दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगी, क्षेत्र में व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वंदे भारत के साथ पश्चिम बंगाल को कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। भारत के शहरी परिवहन को सरल, सुलभ और पर्यावरण के प्रति कम दुष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार तेजी से शहरों में मेट्रो सुविधा का प्रसार कर रही है। कोलकाता वासियों की सुविधा के लिए हो रहा है इसी प्रयास का विस्तार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता के जोका से तारातल्ला तक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हो रहा है। अब कोलकाता का दक्षिणी हिस्सा भी शहर के मुख्य बिजनेस एरिया से जुड़ेगा। 6.5 किलोमीटर लंबे इस रूट में 6 एलिवेटेड स्टेशन हैं। डायमंड हार्बर का सफर जो सड़क से 30 से 40 मिनट में पूरा होता है, अब मेट्रो से 15 मिनट में पूरा होगा और इसका फायदा प्रतिदिन सफर करने वाले 25 से 30 हजार लोगों को मिलेगा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी आज शिलान्यास हो रहा है। जून 2025 तक ये स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पूर्वोत्तर का पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल बनेगा। इस हेरिटेज टर्मिनल को अगले 45 सालों तक रेल ट्रैफिक सुगम बनाने के विजन के साथ डिजाइन किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोडियम पार्किंग, आगमन और प्रस्थान के लिए अलग द्वार, दिव्यांगों के लिए अलग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी से लैस इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए सोलर एनर्जी, जल संरक्षण, वर्षा जल संचय की व्यवस्था होगी। साथ ही आज पश्चिम बंगाल को मिल रही है कई और सौगातें। 25.83 किलोमीटर लंबी पैंची शक्तिगढ़ थर्ड लाइन, जिससे हावड़ा और वर्धमान के मध्य बढ़ेगी यात्रियों की संख्या, मिलेगा छोटे व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों को लाभ। 25.41 किलोमीटर लंबी दानकुनी चंदनपुर फोर्थ लाइन, जो बढ़ाएगी यात्रियों की सुविधा, छोटे व्यापारियों और श्रमिक वर्ग को होगा लाभ। निमतिता न्यू फरक्का डबल लाइन ट्रैक, जिससे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच सफर में लगेगा कम समय। और अंबारी फालाकाता न्यू मैनागुड़ी गुवानीहाट डबलिंग प्रोजेक्ट, जिससे कूच बिहार और जलपाईगुड़ी क्षेत्र के विकास के खुलेंगे द्वार। यात्रा का समय घटेगा और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार भारतीय रेल की क्षमता को इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारतीय रेल देश के साथ साथ संस्कृति, पर्यटन, तीर्थाटन को भी एक सूत्र में पिरो रही है। देश की प्रगति को मिलती रहे एक नई गति, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है भारतीय रेल। हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नित नवीन पराकाष्ठा निर्मित की जा रही है, उसी दिशा में एक मील के पत्थर हैं आज के लोकार्पण और शुभारंभ किए जाने वाले परियोजनाएं। इस श्रृंखला में सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर निवेदन करता हूं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का वीडियो लिंक द्वारा शिलान्यास कर पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को 337 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल के रूप में 30 महीने की लक्षित अवधि में पुनर्विकसित किया जाएगा। इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर, रूफटॉप प्लाजा, पोडियम पार्किंग के साथ
अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऊर्जा एवं जल संरक्षण के साथ वर्षा जल संचयन के माध्यम से इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में भी विकसित किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रिमोट द्वारा जोका तारातला मेट्रो खंड का लोकार्पण करने का सादर अनुरोध। ₹2535 करोड़ रुपए की लागत वाली 6.5 किलोमीटर लंबी जोका तारातला मेट्रो परियोजना अब लोगों की सेवा के लिए तैयार है। यह बहुत गर्व का विषय है कि कोलकाता में मेट्रो नेटवर्क की स्थापना के बाद से इसी एक वर्ष में मेट्रो रेलवे नेटवर्क में सबसे अधिकतम विस्तार 14.23 किलोमीटर का विस्तार वर्तमान वर्ष में हासिल किया गया। इस मधुर सौगात से कोलकाता और आसपास के क्षेत्र के निवासी बहुत लाभान्वित होंगे। एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह, बेंची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन का रिमोट द्वारा लोकार्पण कर राष्ट्र की सेवा में समर्पित करें। बेंची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण सुपर क्रिटिकल परियोजना है जिसे पूर्व रेलवे द्वारा रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस परियोजना से हावड़ा मंडल में मेल एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में सुधार होगा, मालगाड़ियों की औसत गति में वृद्धि होगी तथा उपनगरीय यात्रियों के साथ स्थानीय व्यवसायियों को लाभ पहुंचेगा। इस परियोजना के दौरान लगभग 20 लाख मानव दिवसों का भी प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दानकुनी चंदनपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन का रिमोट द्वारा राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का सादर अनुरोध करता हूं। 565 करोड़ रुपए लागत वाली सुपर क्रिटिकल परियोजना में दानकुनी चंदनपुर के बीच 25.4 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल की बेहद घनी आबादी वाले जिले हुगली के निवासी लाभान्वित होंगे। स्वचालित सिग्नलिंग से सुसज्जित इस लाइन में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और 25 टन अक्सर लोड के साथ ट्रेनों का त्वरित आवागमन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर गतिशीलता और थ्रूपुट प्राप्त होगा तथा उपनगरीय ट्रेनों की गति में भी वृद्धि होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से साग्रह सविनय निवेदन करता हूं कि निमतिता न्यू फरक्का के बीच दोहरीकृत रेलवे लाइन को रिमोट द्वारा लोकार्पित करें। 254 करोड़ रुपए की लागत वाली निमतिता न्यू फरक्का दोहरीकरण परियोजना से हावड़ा से गुवाहाटी तक की यात्रा अवधि कम होगी। यह परियोजना घनी आबादी वाले मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है और इस क्षेत्र के लोग इस परियोजना से काफी लाभान्वित होंगे। इस नवनिर्मित दोहरीकृत ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति एवं 25 टन अक्सर लोड के साथ ट्रेनों का परिचालन होगा। परिणाम स्वरूप ट्रेन ऑपरेशन में लचीलापन आएगा और अनुभागीय थ्रूपुट में भी वृद्धि होगी। इसी क्रम में एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आमबाड़ी फालाकाटा न्यू मैनागुड़ी गुमानी हाट दोहरीकृत रेलवे लाइन को रिमोट द्वारा लोकार्पित करने के लिए 1461 करोड़ रुपए की लागत वाली 88.17 किलोमीटर लंबी आमबाड़ी फालाकाटा न्यू मैनागुड़ी गुमानी हाट दोहरीकरण परियोजना में पश्चिम बंगाल के 11 स्टेशन एवं 24 प्रमुख पुल शामिल हैं। कूच बिहार से जलपाईगुड़ी तक विस्तृत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की इस परियोजना के पूरा होने से इस क्षेत्र की लंबी समय से चली आ रही मांग पूरी होगी, जिससे इस क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के साथ कृषि उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण के पश्चात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ की सभा को अपने आशीर्वचन से अभिसंचित करें। नमस्कार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, सुभाष सरकार जी,
निशित प्रामाणिक जी, जॉन बारला जी, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, सांसद प्रसून जी, मंच पर विराजमान अन्य साथी, देवी और सज्जनों, आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943, 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था। नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था। సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రజలకు నిరంతర వైద్య సేవలు అందిస్తున్న హాస్పిటల్. డయాబెటాలజీ, స్టెమ్ సెల్ ఫిజిషియన్ లో ఇండియాలోనే మొదటి డాక్టర్ గా పేరుగాంచిన డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ గారు అత్యాధునిక విజ్ఞాన పరిజ్ఞానంతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చారు సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ను. అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులతో అన్ని రకాల వైద్య సేవలు, ఆపరేషన్స్, సర్జికల్ ఎమర్జెన్సీలు, ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు, చికిత్స అందించనున్నారు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఫార్మసీ మరియు అంబులెన్స్ సౌకర్యం కలదు. సంప్రదించండి సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, ధమ్మాయిగూడ. కాంటాక్ట్ నంబర్ 8121678234, 9700971100. अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। साथियों, कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। नमामि गंगे मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में सीवरेज के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं। आज 1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। मुझे बताया गया है
कि अभी आदि गंगा नदी की स्थिति दुर्भाग्य से बहुत खराब है। इसमें जो कूड़ा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात तो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिनचर्या वो होनी चाहिए कि बीमारी की नौबत ही ना आए। ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साफ करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशन पर भी बहुत जोर दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधुनिक तरीका है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आने वाले 10-15 साल बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में आज ही आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है। आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी। साथियों, आजादी के बाद के 7 दशकों में 20,000 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ। वहीं 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद बीते 7-8 वर्षों में ही 32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। ये है देश के काम करने की रफ्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण की रफ्तार। और इस रफ्तार को तेज करने के लिए अब भारत में
दुनिया के सबसे शक्तिशाली बिजली के रेल इंजनों का भी तेजी से निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टम है। कोलकाता के लोग जानते हैं कि दशकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना बेहतरीन माध्यम रही है। 2014 से पहले तक देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली एनसीआर की ही थी। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता हुआ है, उसको बदलने का पूरा प्रयास किया है और बहुत तेजी से बदला है। बीते 8 वर्षों में हमने मेट्रो का 2 दर्जन से अधिक शहरों तक विस्तार किया है। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। जोका बीबीडी बाग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, पिछली सदी के भारत की 2 और बड़ी चुनौतियां रही हैं जिन्होंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर डाला है। एक चुनौती रही इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी और दूसरी चुनौती रही ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग कहां नया काम शुरू करने वाला है। इसका खामियाजा देश के ईमानदार टैक्स पेयर को उठाना पड़ता था। देश का ईमानदार टैक्स पेयर हमेशा से सरकारी पैसे की बर्बादी से, परियोजनाओं में देरी से, भ्रष्टाचार से नफरत करता है। जब वो देखता है कि उसकी गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से गरीब का नहीं बल्कि किसी भ्रष्टाचारी का भला हो रहा है, तो उसका खिन्न होना स्वाभाविक है। पैसे की इसी बर्बादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नए पोर्ट्स बन रहे हैं और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इन्हें अब इस तरह तैयार किया हाईवे बेहतर तरीके से रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट हो, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सीमलेस कनेक्टिविटी भी मिले। साथियों, 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं देश के लोगों को वाटरवेज का उदाहरण भी देना चाहता हूं। एक समय था जब भारत में व्यापार, कारोबार और टूरिज्म के लिए वाटरवेज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। इसलिए कितने ही शहर नदियों के किनारे बसे, नदियों के किनारे इतना औद्योगिक विकास हुआ। लेकिन इस सामर्थ्य को पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी
और फिर आजादी के बाद की सरकारी उदासीनता ने तबाह कर दिया। अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है। देश में 100 से ज्यादा वाटरवेज और विकसित किए जा रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वाटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया है। मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूं। 13 जनवरी 2023 को काशी से, वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 3200 किलोमीटर लंबे वाटरवे से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभूतपूर्व क्रूज होगा। ये भारत में बढ़ते क्रूज टूरिज्म का भी प्रतिबिंब बनेगा। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसका जरूर लाभ उठाएं। वैसे आज मैं एक और बात के लिए विशेष तौर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूं। बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रति जो प्रेम रहा है, उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूं। देश के विभिन्न हिस्सों को जानने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्साह होता है वो अद्भुत होता है। बहुत से लोग पहला मौका मिलते ही किसी और देश में घूमने निकल जाते हैं, लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राथमिकता देते हैं। बंगाल के लोग पर्यटन में भी नेशन फर्स्ट की भावना को लेकर चलते हैं। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूं और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885551 9100885559.